राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका तात्या का संवाद। हमने दूसरे भाग में देखा कि जल में डाली गांगरी तुरत गड़े नहीं काय, न्यारी करसु स्याय के फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए, फिर पाछी डाले, यूँ 10-15 बार निमक सबको ही गारे। सुखराम कहे सुन तातिया, यूँ जन आवे जावे, यूँ जन आवे जाए, जल में डाला लूण रे, तुरंत गड़े नहीं खाए। जैसे प्रश्न पूछ लिया तात्या ने और गुरु महाराज ने बड़ा ही सुंदर उसका जवाब दिया कि जैसे नमक जो होता है एकदम गलता नहीं है, उसको 2-4 बार हाथ में लेकर गलाना पड़ता है। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि इतनी भारी जो बात है तो ये तू मुझे क्यों पूछ रहा है? दो ये भाव जगमाए, तू ये भारी बात रे क्यों बूझते आए। जगत में संसार में 2 भाषा है। एक तो वह पद तुझे चाहिए, अन्यथा तू मेरी परीक्षा ले रहा है। अब देखिए आगे गुरु महाराज कहते हैं, परख करे तू संत की हर मिलन के काज, तो आप परख कीजिए हर जन कहे सो साज, हर जन कहे सो साज फेर पारख आ कीजे। ज्ञान ध्यान अरसीक सुरत खेती पर दीजे, सुख राम कहे सुन तातिया, छाड़ भरम को राज, जे तू पर बे संत को हर मिलन के काज। देखो अब आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तात्या से कहते हैं कि परख करे तू संत की, अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा अगर तू मेरी ले रहा है, परख करे तू संत की हर मिलन के काज, यानी वह परमात्मा मिलने के लिए अगर तुझे परीक्षा करनी है तो मैं कहता हूं ऐसी परख कर। क्या कहते गुरु महाराज? तो आप परख कीजिए हर जन कहे सो साज, हर जन कहे सो साज फेर पारख आ कीजे। ज्ञान ध्यान अरसीक सुरत खेती पर दीजे। देखो बड़ा ही सुंदर गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि ज्ञान ध्यान अरसीक, परख जो करनी है उसका ज्ञान, उसका जो ध्यान है और उसकी जो सीख है वो कैसी होनी चाहिए? सूरत खेती पर दीजे। सुखराम कहे सुन तातिया, छाड़ भ्रम को राज। यह जो भ्रम का जो राज है इसको तू छोड़ दे। अगर तुझे संत की परीक्षा लेनी है तो मैं क्या कहता हूं, वो परीक्षा करो। जो साधना मैं करता हूं वैसी साधना अगर तुम करोगे तो ही तुझे संतों की परीक्षा करते आएगी। क्या कहते हैं आदि सद्गुरु महाराज कि वह ध्यान करना सीखो। जैसे वह ध्यान कैसे सीखेगा कि जैसे किसान होता है, किसान जो होता है, किसान अपने घर पे बैठा हुआ होता है। किसान जो होता है अपने घर पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो सूरत होती है वह सूरत कहाँ होती है? उसकी सूरत हमेशा उसके खेत में लगी रहती है। खेत में कोई ढोर तो नहीं घुसेगा,
खेत में कोई जानवर तो नहीं आएगा, मेरे फसल का कोई नुकसान तो नहीं होगा। रात को जब वह सोता है, जब नींद लेता है, तब भी उसकी सूरत जो है खेती पर होती है। ऐसे ही राजा, ऐसे ही तात्या, अगर तुझे उस परमात्मा का अगर खोजना करनी है तो तेरी सूरत जो है हमेशा उस सत स्वरूप पर होनी चाहिए। तेरी जो सूरत आजकल जो भ्रम के राज पर है, भ्रम के राज में, यानी जो पतंजलि योग तू साधन कर रहा है, पतंजलि योग, यह क्या है? अरे यह भ्रम का राज है। तुझे ऐसा लगता है कि यह पतंजलि करके मैं परमात्मा को पा लूंगा, तो हे राजा, यह हे तात्या, तेरा ये भ्रम है, ये तू छोड़ दे। और मैं राम जी मिलने के लिए मैं तुझे बताता हूं, ऐसी तू परीक्षा संत जनों की कर। कैसी कर? ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती ए रहे, कर पारख कहूँ तोय, कर पारख कहूँ तोय, नैन उल्टर पट लागे, एक कड़ा आकेक नाव शीश के घट जागे, सुख राम कहे सुन तातिया, अणभे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। ध्यान समय, ध्यान करते समय जो संत होता है, जो सत्स्वरूप का ध्यान करता है, ब्रह्म का ध्यान नहीं, योग साधना, जप तप तीर्थ व्रत, ये जो है अन्य क्रिया करनी, ये साधना करते वक्त मैं जो स्थिति तुझे बताता हूं वो संत की नहीं होती, लेकिन मैं जो बताता हूं वह स्थिति कब होगी? जब परमात्मा में जब वह संत ध्यान लगाएगा, वह सत शब्द में जब ध्यान लगाएगा, उस मालिक में जब ध्यान लगाएगा, तो ध्यान समय उस संत की, जिसने ध्यान लगाया हुआ है, जिसने यह सारा सगुण निर्गुण सब छोड़ दिया है, जिसने उस परमात्मा के देश में अपनी सूरत लगा दी है, उनकी स्थिति में तुझे बताता हूँ, उनकी परीक्षा तुझे बताता हूँ कि ध्यान समय सुखराम कहे, आदेह ठंडी होए, यह जो देही है यह ठंडी हो जाती और मस्तक सेती है, और इतना ही नहीं तो मस्तक जो है वो भी ठंडा पड़ जाता है। यह परीक्षा मैं तुझे बता रहा हूं, यह परीक्षा करो कि उसकी आंखें जो है वह उलट कर उसके पट लग जाते हैं, वह नैन उलट जाते हैं, और उनकी एक कला देखो कि उनके घट में जो है वह नाम की जागृति हो जाती है। 3.5 कोटि रोमावली में रलंकार की ध्वनि हो जाती है। इस प्रकार से तू परीक्षा कर। गुरु महाराज कहते हैं, दिन दिन से संसार में हरि मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जग को राज, तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई, पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई, सुख राम कहे सुन तातिया, जे नर छोड़े राज, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। अब देखो यहाँ से गुरु महाराज जो है वह थोड़ी गहराई की बातें बता रहे हैं। क्या बताते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, दिन दिन वे संसार में हरि मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जग का राज, तीनों जग का राज मिलन की तजे उपाई। यह सतस्वरूप, यह सतस्वरूप आनंद पर,
और ये जो है यह होणकाल पार ब्रह्म, इसमें यह मृत्युलोक सत्स्वरूप आनंद पद कैसा है? अपार है, जिसका कोई वार पार नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं, अगाध है, अगाध। ये तो बताने के लिए मैं बता रहा हूं यहां पर। और ये होणकाल जो है ये कैसा? उसके सामने एक बिंदु के जैसा। अब इसमें जो संत यहां पर बैठे हैं, जो संत यहां पर बैठे हैं, अब यहां पर तो कई प्रकार के संत बैठे हैं, सिर्फ यही बैठे हैं क्या? कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई ओम कर रहा है, कोई सोहम कर रहा है, कोई और क्रिया कर रहा है, कोई करनी कर रहा है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं दिन दिन है संसार में हरि मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीन लोक का राज। यह जो स्वर्गलोक, यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक और यह पाताल लोक, धन्य धन्य वे ही संसार में हैं कि जिन्होंने ये तीनों जग का राज छोड़ दिया है। तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई। उसको स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, उसको स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, उसको मृत्युलोक का यहाँ पर राज्य नहीं चाहिए, मृत्युलोक का नहीं चाहिए, ना तो पाताल का राज्य चाहिए, ना तो पाताल का चाहिए, ना तो ब्रह्मा का सतलोक का चाहिए, ना तो विष्णु के वैकुंठ का चाहिए, ना तो शिव के कैलाश का चाहिए, ना तो शक्ति लोक का चाहिए। ये धन्य वही है कि जो ये तीनों लोक का राज मिलने की उपाय को तज देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सगुण निर्गुण सारी भक्ति छोड़ देते हैं और पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। यह सतस्वरूप का ज्ञान कैसे मिलेगा? यही बात वह सिर्फ अपने गुरु से पूछता है। सुखराम कहे सुन तातिया जे नर छोड़े राज। अरे यहाँ पर ये जो हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति जगत के लोग हम जो भक्ति करते हैं, जो रामश्री भक्ति करते हैं, वो तो परमात्मा पाने के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन जगत के लोग जो भक्ति करते हैं उनको क्या लगता है? मुझे स्वर्ग में जाना है। तात्या कह रहा है कि मुझे वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ का सुख मुझे लेना है। पिछले संवाद में राजा थे, राजा ने भी वही बताया कि मुझे वैकुंठ में जाना है। कोई यहाँ पर राज्य मिलने की उपाय करता है कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि धन्य वही है यहाँ पर तीन लोक का राज मिलने की उपाय छोड़कर गुरु से सिर्फ वह सत्स्वरूप परमात्मा कैसे मिलेगा, ये जो खोजना करते हैं वही संसार में धन्य है। इसके अलावा पार ब्रह्म के भेद के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं पूछते। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान संभाओ, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले बावे। वो सुन तजिया राज गरज साजे नहीं काई, कर रयो फेर उपाय राज क्रिया की जाई। जहाँ लग ब्रह्मन पावसी कोटा करो उपाय, सुख राम कहे सुनता तिया भेद ध्यान के माय। आप देखो गुरु महाराज तात्या को एक एक बात बताते हैं। अरे तात्या, यह जगत की सारी पदवी जो है, ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले बावे। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ की सारी पदवी मिलने के राज छोड़ देता है। वह इंद्र पदवी भी पाना नहीं चाहता। उसको तीन लोक का राज उसको छोड़ना है। यहाँ की जितनी क्रिया करनी है वह छोड़ देता है, जिसके कारण उसको यहाँ पर राज्य मिलेगा। वो सारे उपाय छोड़ देता है। और तात्या तू भी वही उपाय कर रहा है, हा? अरे करोड़ों भी तू उपाय करेगा तो भी तात्या तुझे
वह पद नहीं मिलेगा। सत्य स्वरूप के पद का ध्यान करने में भेद है। उस भेद से अगर तू ध्यान करेगा तभी तुझे वह पद मिलेगा, नहीं तो ये जो है ये क्या है, ये सारे भ्रम है तात्या। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म वो ध्यान समाओ। और जो ब्रह्म मिलने के लिए ब्रह्म का ध्यान करते हैं और राज्य मिलने का ध्यान, ज्ञान, ये पृथ्वी का राज्य, ये जो भी करेगा इससे इसकी पूर्ति नहीं होगी, परमात्मा प्राप्त करने की पूर्ति नहीं होगी। यहां की जितनी भी भक्तियां करोगे इससे परमात्मा प्राप्त करने की पूर्ति नहीं होगी। और तू भी तो वही कर रहा है। तू करोड़ों उपाय करके देख ले, फिर भी तुझे वह परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, तात्या को समझाते हैं, चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाय, एक ध्यान एक जप रे, रहे जगत के माय, रहे जगत के माय, परम पद कदे न पावे। तप क्रिया सब ज्ञान भक्त सो जुग में आवे, सुख राम कहे सुन तातिया, समझ भेद इन माय, चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाय। सेवा पूजा जी घरे, दया ध्यान ये चार, ये फल से संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तब जग में आवे, वेद तप नर साज सुर्ग के लोक सिधावे, सुख राम कहे सुन तातिया, यह नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जी घरे, दया ध्यान ये चार। अब गुरु महाराज तात्या को गहरा ज्ञान बताते हैं, आगे की बात बताते हैं कि तू जो कर रहा है वो और परमात्मा की भक्ति क्या है। ये गुरु महाराज कहते हैं कि चार तरह के जप और चार तरह के ध्यान, ये क्या है, ये विष्णु लोक में जाते हैं। यहां पर यह मृत्यु लोक है, यह मृत्यु लोक है। देखो आपको और समझाता हूं, इस मृत्यु लोक में यहां पर गुरु महाराज बैठे हैं और यहां पर यह तात्या बैठा है। तात्या जो है गुरु महाराज से प्रश्न पूछ रहा है। अब गुरु महाराज तात्या को एक एक बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अरे तात्या, चार तरह के जप और चार तरह के ध्यान ये कहाँ जाएंगे, ये विष्णु लोक में जाएंगे। ये वैकुंठ है विष्णु का, ब्रह्मा का सतलोक, देखो ये स्वर्ग, ये पाताल। अब चार ध्यान और चार जप ये कहाँ जाएंगे, ये विष्णु के लोक में जाएंगे। एक ध्यान और एक जप जो है वह यहीं पर मृत्यु लोक में रहेगा, इससे परे नहीं जाएगा। रहे जगत के माय, परम पद कदे न पावे, यह जो अमर लोक है, यह जो परम पद है उसमें नहीं जाएगा। तप क्रिया सब ज्ञान भक्त सो जुग में आवे, सुख राम कहे सुन तातिया, समझ भेद इन माय। मैं जो तुझे भेद बता रहा हूँ, मैं जो तुझे भेद बता रहा हूँ, यह सत्स्वरूप के मिलने का भेद। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्रिया करनी है ये सारे के सारे जगत में रहेंगे। एक जप और एक ध्यान जो है संसार में रहते हैं, ये भी विष्णु के लोक में नहीं जाते। अब तप क्रिया ज्ञान भक्ति वापस संसार में यहाँ पर उनका फल मिलेगा। अब ये जो चार ध्यान जप ये कैसे बता रहे गुरु महाराज कि सेवा पूजा यज्ञ और दया, यहाँ पर इस संसार में जो जो, देखो इस संसार में जो जो लोग, इस संसार में जो जो लोग
कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, और कोई जो है वह दया कर रहा है, दया। और सेवा करने वालों को क्या लगता, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पूजा करने वाले को क्या लगता कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ है, दया है, इनको लगता कि हम जो कर रहे हैं बड़ा ही शुभ कार्य कर रहे हैं, इनसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि इनका जो फल है, इनका फल इनको संसार में ही मिलेगा, इनका फल इनको संसार में ही मिलेगा, इनको परम पद नहीं मिलेगा, इनको परमात्मा नहीं मिलेगा। फल भोगने के लिए वापस इनको संसार में आना पड़ेगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे वेद यानी योग जो यहाँ पर तात्या कर रहा है, और तपस्या, क्या कहा गुरु महाराज ने कि भेद, भेद का मतलब क्या, भेद का मतलब योग, और तपस्या, तपस्या, तपस्या का मतलब क्या है, तप। अब गुरु महाराज तात्या से कहते हैं कि इस प्रकार से जो तप है, क्रिया है, जो भक्ति है, ये गुरु महाराज कहते हैं कि ये वापिस भोगने के लिए आवागमन में आना पड़ेगा। उपरोक्त उपाय में परमात्मा मिलने का विचार भी नहीं है। जो बताए, 4 जप 4 ध्यान, 1 जप 1 ध्यान, सेवा, पूजा, यज्ञ, दया, भेद और तपस्या, इनमें वह परमात्मा मिलने का विचार भी नहीं है। आगे गुरु महाराज और समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज और तात्या को समझाते हैं कि सेवा, पूजा, जीगरे, दया, ध्यान, ये 4 ये फल से संसार में आगे नहीं विचार। इनका फल यही मिलेगा। ज्ञान पाठ मंत्र जप रे ये सब हद का जाप, सुरगुण पावे जन्मधर उल्टा भुगते पाप, उल्टा भुगते पाप परम पद कदे न पावे। रेचक पूरक छाड़क ध्यान भ्रूगुटी में लावे, सुख राम कहे सुन तातिया यासु मिले न आप। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। इस संसार में जितनी भी क्रिया है, जितनी भी करनी है, जितने भी जाप है, इनके बारे में गुरु महाराज एक एक बात समझा रहे हैं। ज्ञान, जगत में जितना भी ज्ञान है, पाठ जो लोग पाठ कर रहे हैं, और जप जितने भी मंत्र जप रहे हैं, जितने भी मंत्रों का जप रहे हैं, राम नाम के अलावा, वह जो कर्द शब्द है उसके अलावा, इनका फल संसार में ही मिलेगा। और इतना ही नहीं, तो ये जब करेंगे तो ये करते करते कुछ कर्म हमसे बनते हैं। गुरु महाराज ने कहा ना कि त्याग न किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उससे कुछ बुरा भी हमारा हो जाता है। एक के लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी, दूसरे के लिए वह बुरी साबित हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वह पाप भुगतना पड़ेगा। यह जो रेचक है, पूरक है, सेवा है, पूजा है, तपस्या है, मंत्र है, योग है, दया है, ध्यान है, हठ है, योग है, ज्ञान पाठ है, ये सारे के सारे हद्दी के उपाय है। तात्या क्या समझा रहे गुरु महाराज? ज्ञान पाठ करना, मंत्र जपना, यह हद्दी के जाप है। सगुण भक्ति का फल यह संसार में ही जन्म लेकर उनको यहाँ मिलेगा, वह परम पद इससे कभी नहीं मिलेगा। रेचक पूरक श्वास की साधना करके लोग ध्यान भ्रूगुटी में लाते हैं। क्या करते हैं लोग? इनके अलावा और लोग क्या करते हैं?
इनके अलावा लोग और जो करते हैं संसार में, यह जो लोग हैं ये क्या करते हैं, यह रेचक और यह पूरक, ओम करते हैं, सोम करते हैं, सेवा करते हैं। क्या क्या बताया गुरु महाराज ने, रेचक, पूरक, सेवा, ज्ञान, धर्म, जो भी है, दया, हठ, हठ हठ करते हैं, कुछ हठ योग करते हैं, योग साधना करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इनसे परब्रह्म नहीं मिलेगा, इससे वह परमात्मा नहीं मिलेगा। और मंत्र जपना जो है ये क्या है, ये सारा हद्दी की ही बातें हैं, गुरु महाराज कहते हैं। इसका फल कहाँ मिलेगा, ये हद में मिलेगा, हद में। और ये है बेहद, ये है बेहद, और इसके परे है यह सत्स्वरूप, इसके परे है सत्स्वरूप। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। गुरु महाराज और समझाते हैं, ममंकार ओम जपे सोहम अजपे जान, ये पहुँचे बैकुंठ में चारू मत बखान, चारू मत बखान जोग रहे जग के माही, त्राटक विदेहि ध्यान ब्रह्म लग कदे न जाई, सुख राम कहे सुन तातिया ये दिल भेद पिछान, ममंकार ओम जपे सोहम अजपे जान। अब गुरु महाराज आगे और बता रहे हैं। क्या बता रहे गुरु महाराज, कि यहाँ पर कोई ममंकार करता है। क्या करता है, कोई ममंकार करता है, ममंकार। कोई क्या कर रहा है, ओम जप रहा है, ओम, ओंकार का जप कर रहा है, ओंकार का जप कर रहा है। कोई क्या कर रहा है, कोई सोहम जप रहा है, सोहम, सोहम जप रहा है, सोहम। कोई क्या कर रहा है, इस गुरु महाराज कहते हैं कि ये ममपार ओंकार सोहम ये जो है, ये जो है ये वैकुंठ के आगे नहीं जाएंगे। इनको अगर लगता है कि इनसे परमात्मा मिल जाएगा तो तात्या सुन, ये वैकुंठ के आगे नहीं जाएंगे। अगर कोई योग साधना कर रहा है, योग साधना, तो वो भी संसार में ही रहेंगे, संसार में ही रहेंगे तात्या, वो भी संसार में ही रहेंगे और संसार में राजा बन जाएंगे, ये उसका उनको फल मिल जाएगा। और कोई कोई जो है वह त्राटक करते हैं। कोई क्या करते हैं, त्राटक करते हैं, त्राटक। मनुष्य जो है इस अनेक प्रकार की साधना करते हैं। कोई एकदम बारीक वस्तु जो है या कोई ज्योति है, ज्योत लगा देते हैं और उसके तरफ देखते हैं। कोई कोई जो है सूरज का त्राटक करता है, सूर्य की ओर एकटक देखता है, उसके नज़र नहीं हटाता है और सूर्य का तेज जो है उसके अंदर चले आता है। लेकिन जब राम नाम का सुमिरन तुम करोगे तो आपके एक एक रोम में कोटि सूर्यों का तेज बन जाएगा। एक सूरज का तेज से कुछ नहीं चलता। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो त्राटक कर रहे हैं, कोई योग साधना कर रहे हैं, कोई विदेही ध्यान करते हैं, कोई क्या करते हैं, विदेही ध्यान करते हैं, विदेही ध्यान, देह को छोड़कर परे चले जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कई जो है यह मौन साधना करते हैं, मौन साधना, मौन साधना करते हैं। कई जो है तीर्थ, व्रत, उपवास, ध्यान, ज्ञान, जप, साधना, ये जितने भी गुरु महाराज बता रहे हैं ये क्या है, गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब 5 इंद्रियों के भोग मिलने के उपाय है। क्योंकि ये सारे कर्म हैं, इससे कर्म बन रहे हैं और कर्म जब बनेंगे तो कर्म भुगतने के लिए वापस यहां पर आना पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्का। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे कर्म बनाने के उपाय कर रहे हैं।
अगर परम मोक्ष चाहिए तो कर्म काटने का उपाय करना चाहिए, कर्म काटने का उपाय करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं हठ रेचक पूरक सेवा ज्ञान धर्म विधेय ज्ञान त्राटक योग संसार सोम, ये क्या है? इनसे कर्म बनते हैं। जब तक कर्म बनते रहेंगे आपको संसार में वापिस आना पड़ेगा। इसमें परमात्मा मिलने का उपाय नहीं है तात्या। कोई भी दूसरे अगर योग है, कोई भी दूसरे अगर जप है, कोई भी दूसरे अगर ध्यान है, तो गुरु महाराज कहते हैं ये भी ब्रह्म तक नहीं जाएंगे। ब्रह्म का मतलब वह सत्स्वरूप तक नहीं जाएंगे। ये सारे के सारे वापिस इनको यहां पर भोगने के लिए आना पड़ेगा। गुरु महाराज जो है तात्या को भांति भांति समझा रहे हैं। अब गुरु महाराज समझाते आगे। पहलो ताटक ध्यान दूसरो जोग कहावे, तीजो विदे ध्यान मून पर प्रथो लावे, या में समझन ध्यान जप में तो ये बताया, पाचू इंद्रिय काज कर्म आगे यूं भाया, सुख राम कहे सुन तातिया, तीरथ व्रत विचार, ज्ञान ध्यान जपत परे, सुन माया का यार। ये सभी के सभी जो है यह माया मिलने के उपाय है। चाहे तुम त्राटक ध्यान लगाओ, चाहे तुम योग करो, चाहे विदेही ध्यान करो, चाहे मौन धारण करो, इससे क्या होगा? 5 इंद्रियों के सुख मिलेंगे, परमात्मा इससे प्राप्त नहीं होगा। आगे और गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब, माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो, सब कर्मा की खाय, सब कर्मा की खाय नाव केवल बिन सारा, सब इंद्रिया का भोग कारण, करण कारण विचारा, कर्द शब्द के प्रेम बिना परम मोख नहीं जाय, ब्रह्म ध्यान बिना ध्यान सब, माया मिलन उपाय। अरे तात्या तू सुन, ब्रह्म ध्यान के अलावा, सत्स्वरूप के ध्यान के अलावा जितने भी दूसरे ध्यान है, जितने भी दूसरे ज्ञान है, ये माया प्राप्ति के उपाय है। कैसे? अरे माया जो है, यह जो माया जो है, यह माया यह नाशवान है, नाशवान है, नाशवान है। और माया प्राप्ति का जो उपाय है, माया प्राप्ति का जो उपाय है, ये भी नाशवान है। ये कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब एक कर्मों के खंडक में गिरना है। समझ तात्या? ये जो तुम कर रहे हो ये क्या है? ये कर्मों के खंडक में। खंडक का मतलब क्या? खंडक का मतलब गड्ढा। ये कर्मों के गड्ढे में गिरने के जैसा है। उस सत्स्वरूप के, उस कैवल्य के नाम के बिना ये सभी जितने भी उपाय है, गुरु महाराज कहते हैं, ये कैसे है? ये सारे के सारे भोगने पड़ेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्द शब्द के प्रेम बिना। यह जो कर्द शब्द है, कर्द शब्द, हाँ, कर्द शब्द कौन सा? यह राम नाम, राम नाम से कर्म करते हैं। कर्द शब्द के प्रेम बिना, इस नाम से जब तक प्रेम नहीं आता तब तक तुम परम मोक्ष में नहीं जाओगे। ये जो जितने भी हमारे शरीर में जो जो है, ये जितने भी इंद्रिय है, जैसे बुद्धि है, अहंकार है, मन है, श्रोत है, रसना है, नेत्र है, प्राण है, वाक है, हस्त है, पाद है, गुदा है, लिंग है,
इनसे जो भी उपाय होंगे ये कैसे रहेंगे, ये भोगने के लिए तुमको वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म करने की बातें हैं सारी, इनसे कर्म बनते हैं। तात्या, अगर तुझे उस परम पद की प्राप्ति अगर करनी है तो उस सत्स्वरूप के ध्यान के अलावा सभी ध्यान जो है यह माया के प्राप्ति के उपाय है, यह सारे विषयानंद मिलने के उपाय है। उसके अलावा तुझे दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तात्या सुन, गुरु महाराज तात्या को भांति भांति समझा रहे हैं। इससे कुछ चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि हमने क्या करना चाहिए। यह राम नाम के अलावा अगर कोई कुछ भी अगर करता है, इस राम नाम में सिर्फ प्रेम लगाना है। राम नाम में अगर प्रेम नहीं लगाते हो और अन्य बाकी अगर कुछ भी करते हो तो यह माया का उपाय है, माया नाशवान है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो आज विषय को हम यही विराम देते हैं, बाकी जो है हम और अगले चौथे भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।